सम्मानित साथियों, आपके बीच में मैं एक बार फिर से लाइव हूँ। कल 7 मार्च 2022 दिन सोमवार का है, एक महत्वपूर्ण दिन। इस महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत से पहले आप सभी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बुजुर्गों, आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, पिछले 6 चरण के मतदान पूर्ण हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। यह अंतिम पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस पड़ाव में ही हमको अपनी एकता का सबूत देना है। इस पड़ाव पर हमें अपनी इत्तेहाद को मजबूत करना है। इस पड़ाव पर ही हम यह दिखाएंगे कि हमारा संघर्ष बहुत ही मजबूती से रहा है और उस संघर्ष की परिणति बहुत ही बेहतर होने वाली है। आप सभी मतदाताओं का जो पिछले 6 चरणों में मजलिस के प्रति पूरी शिद्दत के साथ लगे और मजलिस के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने के लिए बूथ पर गए और उन्होंने पतंग चुनाव निशान पर बटन दबा करके मजलिस के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए अपने आप को आगे रखा। मैं उन सभी मतदाताओं का जिन्होंने पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण, 5वें चरण और 6ठे चरण में अपने संवैधानिक अधिकार यानी वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इन 6 चरणों में मजलिस के उम्मीदवारों को पतंग चुनाव निशान पर बटन दबा करके उनको विजयी बनाने के लिए संघर्ष किया और विजयी बनाने के लिए अपने आप को आगे रखा। मैं उन सभी मतदाताओं को दिल से सलाम करता हूं। मैं आपके बीच में आज कल होने वाले उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव का अंतिम चरण है, 7वां चरण अंतिम चरण है। कल होने वाले मतदान में मजलिस के 17 उम्मीदवार मैदान में हैं और आपके संघर्ष को बढ़ाने के लिए अपने आप को इस मैदान में उतारा है। मैं उनके नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सभी मतदाता जो इन सभी विधानसभाओं से संबंधित हैं सुने। कल 7वां चरण है और कल का दिन है सोमवार। मजलिस के पहले उम्मीदवार हैं 344 गोपालपुर विधानसभा, जो कि आजमगढ़ जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जनाब अब्दुल्ला साहब। दूसरी विधानसभा है 346 मुबारकपुर विधानसभा, जो कि आजमगढ़ जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जनाब शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब। तीसरे उम्मीदवार मजलिस के हैं 347 आजमगढ़ विधानसभा, जो कि आजमगढ़ जिले में आती है। यहां से मजलिस के सम्मानित उम्मीदवार हैं जनाब कमर कमाल साहब। 348 विधानसभा, जो कि निजामाबाद विधानसभा है, 348 निजामाबाद विधानसभा आजमगढ़ के जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जनाब
अब्दुल रहमान साहब। हमारी अगली विधानसभा है 350 विधानसभा, जो कि दीदारगंज विधानसभा है। 350 दीदारगंज विधानसभा जो कि आजमगढ़ जिले में आती है। यहां से मजलिस के सम्मानित उम्मीदवार हैं मोहम्मद जावेद खान साहब। अगले उम्मीदवार जो छठे उम्मीदवार हैं 352 मेहनगर सुरक्षित विधानसभा है, जो कि आजमगढ़ जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जनाब कर्मवीर आजाद साहब। अगली विधानसभा है 7वीं विधानसभा, 7वें प्रत्याशी हैं मजलिस के 365 शाहगंज विधानसभा, जो कि जौनपुर जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जनाब नायाब अहमद साहब। 366 जौनपुर सदर विधानसभा है, जो कि जौनपुर जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जनाब अभय राज भारती साहब। अगली विधानसभा है 368 मुगरा बादशाहपुर विधानसभा, ये जौनपुर जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जनाब रमजान अली साहब। 10वें मजलिस के उम्मीदवार हैं 375 गाजीपुर सदर विधानसभा, जो कि गाजीपुर जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं डॉक्टर मोहम्मद साद आदिल साहब। 11वें उम्मीदवार हैं 377 जहुराबाद विधानसभा, जो कि गाजीपुर जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जनाब शौकत अली साहब। 380 मुगल सराय विधानसभा, जो कि चंदौली जिले से आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जनाब आबिद अली साहब। 388 वाराणसी उत्तर, यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जो कि बनारस जिले में आती है, वाराणसी जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं हरीश मिश्रा साहब। 389 वाराणसी दक्षिण विधानसभा, जो कि वाराणसी जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जनाब परवेज कादिर खान साहब। 392 भदोही विधानसभा, जो कि भदोही जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं रवि शंकर जायसवाल साहब। 394 औराई विधानसभा है, सुरक्षित विधानसभा जो है भदोही जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं टेढ़ई राम साहब। और 17वें उम्मीदवार मजलिस की तरफ से हैं 396 मिर्जापुर विधानसभा, जो कि मिर्जापुर जिले में आती है। यहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं जनाब बदरुद्दीन हाशमी साहब। सम्मानित साथियों, ये 17 उम्मीदवार आपके भरोसे और आपके संघर्ष को आगे रखेंगे। ये 17 उम्मीदवार आपकी हक और अधिकार को लेकर के बात रखेंगे। ये 17 उम्मीदवार आपके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की बात करेंगे। ये 17 उम्मीदवार आपके लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे। ये 17 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में संरचनात्मक विकास हो, इसकी बात रखेंगे। ये 17 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की बात को रखेंगे। ये 17 उम्मीदवार आपके मान सम्मान और आपके अभिमान की बात रखेंगे। सम्मानित साथियों, मजलिस ने जिस विचारधारा के तहत उत्तर प्रदेश में कदम रखा है, मजलिस जिस विचारधारा के साथ इस देश में अपने आप को लेके आई है, वो विचारधारा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की विचारधारा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का आधार है मानवता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का आधार है इस देश के लोग।
भारतीय संविधान में अगर प्रस्तावना में देखेंगे तो इस देश के लोगों की ही बात कही गई है और ये कहा गया है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग इस देश में मान सम्मान से जीने के अधिकारी हैं। हम भारत के लोग इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आए हैं। हम उसी विचारधारा को आगे लेकर के आए हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में दी है। ये संविधान इस देश के हर एक नागरिक को सुरक्षित, संरक्षित और सम्मान देता है। यह संविधान हमें मनुष्य बनाता है, यह संविधान हमें मानवता सिखाता है, यह संविधान हमें भाईचारा बनाने का काम करता है। हम इसी विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं और इस देश में हम संविधान के आधार पर शासन करना चाहते हैं और संविधान के आधार पर लोगों के हक और अधिकार की बात करना चाहते हैं। इसी विचारधारा से हमने पिछले 8 महीनों से लगातार संघर्ष किया, आपके बीच में हम रहे और ये संघर्ष का अब ये अंतिम दौर आ चुका है। कल आपको अपने घरों से निकलना है, अपनी इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए, अपने संघर्ष को मजबूत करने के लिए आपको अपने घरों से निकलना है। बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के आपको घर से निकल करके इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपको बूथ पर जाना है और बूथ पर पतंग चुनाव निशान पर बटन दबा करके मजलिस के उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। मजलिस के उम्मीदवार आपकी आशा और उम्मीद को जिंदा रखेंगे। मजलिस के उम्मीदवार आपके संघर्ष को जिंदा रखेंगे। यही भरोसा हम आप पर करते हैं कि आप मजलिस के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। इस देश का जो संवैधानिक अधिकार आपको मिला है, वोट का अधिकार, उसका ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे और अपने आसपास के सभी लोगों को वोट के अधिकार से जागरूक करेंगे और इस वोट के आधार पर जो आपको अधिकार मिला है, वोट का अधिकार, इसके आधार पर आप उन लोगों को चुनने का काम करेंगे जो आपकी मान सम्मान, आपकी रक्षा सुरक्षा की बात करेंगे। वो आप उन लोगों को चुनने का काम करेंगे जो इस देश में कानून और व्यवस्था का राज कायम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। आज चुनावी संग्राम का अंतिम दिन है और कल आप अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और आने वाले 10 तारीख को उत्तर प्रदेश नई करवट लेगा, उत्तर प्रदेश नए आयाम पर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से विकास की तरफ आगे बढ़ेगा क्योंकि मजलिस विकास की बात करती है, मजलिस आपकी भावनाओं की कदर करती है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल आप सभी लोग अपने घरों से निकलेंगे बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, गर्व के साथ इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप पतंग चुनाव निशान पर बटन दबा करके मजलिस के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय भीम।